एक्सप्रेस पे निकले हैं, बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। कहाँ जा रही हूँ अभी ये नहीं बता सकती, आने वाले ब्लॉग्स में आपको रिवील कर दूंगी दोस्तों। लेकिन आप लोग प्रे करना, मैं जिस काम से जा रही हूँ मेरा काम पूरा हो जाए, बहुत जरूरी है उस काम का पूरा होना। नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यार, है ना। आपको बता ही रही हूँ, थोड़ी सी ट्रबल पे चल रही हूँ आजकल, और एक हैप्पी मूड के साथ आपसे मिलने आती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरा हंसता हुआ चेहरा बहुत पसंद है और मैं भी चाहती हूँ लाइफ में हमेशा हंसती रहूँ। और बच्चे पीछे बैठे हैं दोनों, श्रीजा सेक्शन, और पीछे जो थैला रखा हुआ है ना दोस्तों, उसमें बच्चों का खाना और हस्बैंड का खाना पैक कर लिया है। ये गेम खेल रहा है। और आज जगह जगह फ्लैग्स बैलून्स दिख रहे हैं खूब सारे। और खाना पैक करने का रीजन देखो यही रहता है हमेशा कि हस्बैंड को बाहर का खाना ना खिलाना पड़े। तो आलू गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने नाश्ते में, और रोटी बनाई थी, और बाहर आने के लिए वही आलू गोभी की सब्जी रख ली और पराठा रख लिया। और हस्बैंड इधर ड्राइव कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। और बस आप लोग प्रे करना कि यार हमारा काम हो जाएगा। मौसम देखो, कहीं भी धूप नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल धुंध है मौसम में आज, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। हर जगह फ्लैग दिख रहे हैं, कलरफुल बैलून दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं खेत। घूमने क्यों आए? और हस्बैंड अपने काम से गए हैं, उन्हें अपनी पार्टी से मिलना। मैं आपको बताती हूँ कि उनका काम जो है ना, मार्केट में मूव करने का, एक दूसरे से मिलने का होता है। तो अभी हम इधर आए थे, तो कोई फार्मर है, उनकी पार्टी से मिलने गए हैं वो, तो हम लोग रुके हुए हैं अभी। और आज हम काम से ही आए हैं किसी हम। और कितने सुंदर लग रहे हैं पीछे हरे हरे खेत दोस्तों, है ना। मैं तो खैर ऐसी लाइफ में बहुत कम रही हूँ, क्योंकि मेरे को खेती के बारे में या इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है चीजें देखने में। कितना अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। हाँ, क्या सुना है आपने? आ रहे हो? इधर आओ, चलो। यहाँ डॉगी है। और हस्बैंड जी का काम होते ही हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और चलिए आपको भी लेके चलते हैं। ये टॉफी ली श्रीजा, सकते हमने स्वाद तो सैनिटाइज किया। यहाँ हमने ब्रेक नंबर 1, यहाँ हमने हमारा पहला स्टॉप है, यहाँ हम रुके हैं और पापा बात कर रहे हैं। और हमने कैसे हो रहा है श्रीजा? तुम्हारी इतनी पढ़ाई तो तुम करती नहीं हो, आज तो क्लास भी नहीं हो, फिर भी आज ऐसे हो रहा है। हाँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ। पढ़ती हो ऐसा, पूरे दिन थोड़ी लिखती रहती हो। श्रीजा मैडम को सब खाना होता है, ये रोल खा लो श्रीजा। नहीं। हम कब तक रखेंगे भैया के पास? मम्मा ड्रैगन फ्रूट है। तो रोड पे लगे हुए जो बैनर्स हैं या फिर जो बोर्ड्स हैं, उनसे आपको पता ही चल गया होगा। तो हम लोग जा रहे हैं, दिल्ली का बोर्ड देख के आपको आइडिया ही हो गया होगा दोस्तों, हम लोग गाज़ियाबाद जा रहे हैं। दिल्ली तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी काम है वहाँ पे, और ये बहुत दिनों से टल रहा था ये काम। और रास्ते में हस्बैंड जी ने कहा मैं अपने काम भी करता चलूँगा, अपनी पार्टी से मिलता चलूँगा, और मास्क लगा देते हैं। गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन फिर भी चेकिंग होती रहती है ना कहीं कहीं, तो बिना मास्क के अलाउ नहीं होता, तो बस मास्क लगा दिया। सीट बेल्ट वगैरह तो वैसे भी लगाए रहते हैं हम लोग। तो बस ये टोल प्लाज़ा आ गया, और आजकल हर चीज़ ना ऑनलाइन हो गई है। हमारी गाड़ी में भी जो मतलब टोल टैक्स कटता है, तो सब वो ऑनलाइन ही हो गया है ना। पहले तो रुकते थे, और अभी कुछ गाड़ियाँ रुकती हैं, उनसे वो लेते हैं टैक्स, लेकिन अधिकतर अब तो ऑनलाइन अपने आप ही कट जाता है। तो यहाँ पे आते ही हमारा भी 130 रुपीज़ अपने आप ही कट गया था, और मैसेज आ गया था फ़ोन पे। तो ये सब चीज़ें आजकल हो गई हैं ऑनलाइन। तो इनके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ इनके नुकसान भी हैं थोड़े बहुत, है ना दोस्तों। वैसे फ़ायदे ज़्यादा हैं। बच्चों अमरूद खाओगे? हाँ। नहीं अमरूद? हाँ। सर्दियों के अमरूद खाने में मज़ा आता है। दो लेना पर अमरूद लगेंगे। गाड़ी में पानी तो रखो। वो आ रहा अंकल। अंकल आ जाए। अंकल जी, अंकल प्रकट, मम्मी पिंक कलर वाला लेना। बंद कर दो। हाँ। क्या बात है भैया? हाँ? 4 लिए ना, लेकिन दो अमरूद दे दे भैया, 10 किलो दे दे, 700 दे दे। सही नहीं लग रहा है। हाँ? सही नहीं लग रहा, मम्मी को देखना है। देखना है वो, तुम देख लो।
बस यहाँ पर रुककर हमने अमरूद लिए और अमरूद देखने में ठीक ठाक से लग रहे थे इस भैया के, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैं हस्बैंड जी को बोल भी रही थी, फिर मैं सोचा चलो छाँट के ले लेती हूँ, सुबह सुबह क्यों उसकी बुनी ख़राब करूँ। और मैंने छाँट के लिए, और बल्कि पहली बार में तो मैंने यहीं पर कट कर लिए थे, कच्चा सा ही दे दिया था उसने, फिर मैंने उससे चेंज किया। और मीठे थे वैसे, सर्दियों के अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने कई सारी बोतल भर के रखी हुई हैं गाड़ी में, टिश्यू पेपर वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह सब रखा है। तो पानी से मैं वॉश कर दूंगी और टिश्यू पेपर से रगड़ के साफ़ कर दूंगी, है ना, थोड़ा सा हाइजीनिक हो जाता है, साफ़ सुथरा करके खाओ। और देखो कितने रेड रेड से निशान है इस पर, लेकिन ये सर्दियों के अमरूद पे होते ही हैं। लेकिन काटने के बाद ये वाला अमरूद बहुत मीठा निकला था, दूसरा कच्चा था, मैंने उसको चेंज किया था और श्रीजा सक्षम को बहुत अच्छा लगा। और हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ बीज निकाल के खाना, बीज के साथ मत खाना, क्योंकि बीज वाली चीज़ें ना इनको डॉक्टर ने बंद की हुई हैं बिल्कुल। बीज वाली चीज़ें नहीं खानी होती किडनी पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद भी, जैसे टमाटर के बीज, अमरूद के बीज, बैंगन के बीज, किसी भी चीज़ के बीज हार्मफुल होते हैं। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि निकाल देना बीजों को और तब खाना। और हमने एंट्री कर ली है, ये है गाज़ियाबाद की वेव सिटी। तो काफ़ी अच्छा डेवलप्ड एरिया है यहाँ पे, अभी तो चल रहा है काफ़ी डेवलपमेंट ना, और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, जो विलास बने हुए थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो उन्हीं में से एक विला में जाना था, मेरे हस्बैंड जी को मिलना है किसी से बहुत ज़रूरी काम के लिए। और देखो कितने लोग रह भी रहे हैं अभी, कितने लोग मतलब बुक करा रखे, कितने लोगों ने, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना। तो अच्छा लगा देख के। लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको फ्लैट्स में रहना पसंद लगता है कि घर में अपने। वैसे जो अपना खुद का घर होता है ना, एक मतलब हाउस, उसमें ये रहता है कि छत भी अपनी होती है, तो थोड़ा सा स्पेशियस रहता है, इंसान के लिए स्पेस रहता है। और जो या तो फ्लैट्स थोड़े से ओपन एरिया वाले, मतलब कुछ खुले खुले बड़े हों, और बहुत छोटे छोटे में तो मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत बंधी हुई सी हो जाती है। बहुत छोटे से में ना थोड़े बहुत टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन या छोटी फैमिली हो आपकी। तो हस्बैंड जी अपने काम से चले गए थे यहाँ पे, और जिनसे मिलना था उनको। और यहाँ पे सामने बच्चों के लिए पार्क था, तो ये दोनों पार्क में झूला झूलने लग गए। इन दोनों को तो यही चाहिए, खेल मस्ती। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ ये बोर नहीं होंगे, मैं अपना ज़रूरी काम से मिल लूँगा। और मेरे को भी कुछ काम था ज़रूरी, और यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम है हस्बैंड जी का। वो अपने काम से गए हैं, तो बच्चों को पार्क में लेके आ गई। और अच्छा है ये, बहुत अच्छी लगी मेरे को ये कॉलोनी। यहाँ झूला भी है, मैं भी बैठ के देखती हूँ झूले पे, मज़ा आ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। और बहुत बढ़िया है यार, यहाँ पे घरों को देख के लग रहा है कि भगवान जी मेरा घर भी कभी बनवा देना, पता नहीं कब आएगा वो दिन। देखो बहुत अच्छा ओपन सा एरिया है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत साइज वाले झूले भी हैं उधर, चलो उधर देखो। अच्छा ये देखो ये वाला झूला, मम्मी आप आ जाओ इसमें। मम्मा मम्मा देखो, कैसे होगा ये श्रीजा, कुछ समझ में आया? नहीं करते होंगे शायद। इसको आ गया हमने। ओहो, जा अपनी बॉडी वेट को पुश करना है इसको। पे जा दोनों चलेंगे एक साथ। गिर गई श्रीजा। श्रीजा मत कर।
हो गया आपका काम? हाँ बच्चे बन गए। बच्चे की बड़ों की तो एक्सरसाइज नहीं। हाँ एक्सरसाइज करने की है ना। मजा आ रहा। 1 मिनट। हाँ बैठ के करो फिर। और सच बताऊं तो जिनसे मिलना था वो मिले ही नहीं दोस्तों। बैड लक, इतनी दूर आए और वो काम हमारा हो भी नहीं पाया। तो क्या करें, कभी कभी बैड लक होता है। आप इधर उधर बहुत करते हो लेकिन फिर नहीं हो पाता है, तो क्या कर सकते हैं। अभी मैम दोस्तों हम लोग आए हैं गाजियाबाद, लेकिन ज़्यादा उदास होने से भी कुछ नहीं होता है ना। गाजियाबाद वेव सिटी, और यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम था, किसी से मिलना था और वो मिले भी नहीं। फोन नहीं डाले। हाँ देखो करे बताता हूँ। हाँ तो अगर मिल जाएंगे तो हमारा इतनी दूर आने का काम हो जाएगा, नहीं तो आना बेकार ही रहेगा, फिर किसी दिन आना पड़ेगा। ये हो जाएगा फोन पर। देखो फोन उठाए दो। कभी कभी होता है ना कि आप लोग कहीं जाते हो काम की वजह से, लेकिन हो नहीं पाता काम। नहीं लो भाई अब इनको जाना नहीं, पहले इनको आना नहीं था। देर से इन लोगों से कह रहे हैं चलें घर, झूलों पे से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे दोनों। नहीं चलें, घर चलते हैं क्योंकि अभी धूप थी और एकदम से देखो कितने बादल हो गए। वेदर का पता ही नहीं चलता, एकदम से बादल उठ के घटा सी आ गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, लेकिन कॉलोनी अच्छी है, अच्छी लगी मुझे तो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। चलो अंदर चलो। ले लो, ले लूँ क्या? चलो हो गए। हाँ तुमने मैंने पंजाबी तड़का लिया। पंजाबी तड़का, चलो दो। तगड़ा नहीं तड़का, तुझे कहा है पंजाबी तड़का लिया था ना तुमने। खिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। और दुनिया में बहुत बुरे लोग भी होते हैं दोस्तों। पैसे के मामले में ना किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जब लोगों का अपना काम होता है ना तो वो बिल्कुल बेचारे बन जाते हैं, और अपना ही पैसा वापस लेने के लिए ना आपको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ में, मैं आपको आगे शेयर करूंगी। पूरी तरह भी मत खाओ, आज चाट चाट के श्रीजा की बच्ची चटोरी कहीं की। वापसी हमारी, वापस जा रहे हैं हम लोग। टाइम हो गया है 3 बज के। देखो हमारा इंडियन फ्लैग, और 26 जनवरी हर जगह फ्लैग मिलेंगे आपको। खाना खाएंगे, भूख लगी है जोरों की। बच्चों को बहुत भूख लग रही है। और मेरा खाने का बैग, और आज श्रीजा ने और पापा ने पैक किया था खाना। देखो कैसे रखा है, ये मैंने ही करा था बस। डब्बा रोटी का। पापा के हाथ साफ करवा दो। आप भी खड़े हो, खा लेंगे, बोनट पे रख लेंगे रोटी। हाँ? बोनट पे। हाँ सही कह रहे हैं पापा। ये रही हमारी रोटी पराठे। और गाइस हम बाहर जाके खाएंगे, हमारे सारे पराठे उड़ जाएंगे। स्पून नहीं रखी सब्जी निकालने के लिए, भूल गई। बाहर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ कितना मस्त है। यहाँ पे खाना खाने में आ जाएगा मजा। देखो कौन सी छोटी छोटी रख के लाए हो। और इतनी से बड़ी नहीं थी, मम्मी के कलेक्शन में से लाए हैं गाइस। अरे किचन वाली ले आते छोटी प्लेटें। नहीं ये पिघल गई, इसी से निकालनी पड़ेगी बच्ची। रोटी का एक टुकड़ा दिया। गाढ़ करना पड़ रहा है तुम्हारे वैसे। बस मिर्ची आ जाएगी। मिर्ची साइड कर दो। अरे मिर्ची 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 ना प्लेट दे, सब्जी दूंगी। सब्जी से खाएगा। भैया के पास प्लेट उड़ी जा रही है, हवा चली गई है।
शीशा उधर निकालो। हाँ, नीचे उतरो। इसका नहीं मारो। बहुत अच्छे लगे। और ये मेरठ से गाजियाबाद तक का हाईवे है और बहुत अच्छा बन गया है ये। कैसे पर गाड़ियाँ जा रही हैं। फालतू स्टाइल मत मार, वापिस आ जा। सुसु तो नहीं आ रही, सुसु स्टॉप है ही ना। जबर करिया आ रही है सुसु? हाँ, इसलिए रोकी है गाड़ी तुम्हारे लिए। बेटे देखना। और वापसी आते हुए बच्चों के लिए गाड़ी रोकी, सक्षम को सुसु वगैरह करानी होती है। और बस लड़कियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। लड़की और लेडीज़ के लिए साफ़ सुथरा हो तो कहीं जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते वॉशरूम। उसके बाद में मैंने सोचा, हम मेरठ में एंट्री हो गए थे, मैंने सोचा इधर से सब्जियां ले लेती हूँ, रेट भी ठीक रहते हैं इधर। और रेट की बात तो ये है दोस्तों, गली में भी आता है सब्ज़ी वाला तो, लेकिन इस टाइम पे सब्ज़ी ले लूँगी ना तो मॉर्निंग के लिए मेरे पास कोई सब्ज़ी रहेगी, और इवनिंग में क्या बनाऊँगी वो भी ना। तो बस मैं यहाँ पे सब्जियाँ ले रही हूँ। तो आजकल ना सब्जियाँ एक साथ ले लो, 3-4 सब्जी तो ठीक रहता है, क्योंकि बार बार कौन बाहर आए और बार बार ठंडी ठंडी सब्जियों को काटने का और उनको धो के रखने का मन भी नहीं करता। तो मैं तो इकट्ठी 4-5 सब्जियाँ ले आती हूँ। और सर्दियों में सब्जियाँ ख़राब होने का भी नहीं रहता है ना। थोड़ा सा मन उदास था, जिस काम से गए थे वो काम नहीं हुआ। मैं भी गई थी वहाँ पे कि जिनसे मिलना है उनसे थोड़ा सा बात करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी उन्होंने वो हमारा काम नहीं किया था, और उनके टाइम पे हमने उनको कुछ दिया था और उन्होंने हमें वापस नहीं किया। तो बहुत घटिया लोग भी होते हैं दुनिया में, है ना। और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि कभी भी लाइफ में ना पैसे के मामले पे किसी पे विश्वास मत करना। मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे इंसान है और वो सीधे भी हैं, वो दूसरों की बातों में ना जल्दी आ जाते हैं, और इसीलिए ना हमने बहुत जगह नुकसान और धोखे खाए हैं। और मैं इसलिए जल्दी से किसी पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैंने बहुत दुख देखे हैं। सब कुछ होते हुए भी मैंने 5 साल सफ़र किया मेरे हस्बैंड ने, और लोगों ने उनके साथ में चीट किया। कंपनी के कई लोगों ने चीट किया और बहुत सारे लोगों ने चीट किया। तो बस कभी भी ना देखो, आपका पैसा आपके हाथ में हो तो ही ठीक रहता है दोस्तों, नहीं तो दूसरा इंसान ना आपके पैसे कोई बाद में ऐसे करता है कि वो अपना दे रहा है ना, आपके पैसे कोई वापस नहीं देते। तो आज लेने आया, लेकिन उनको लकड़ी जरूर चाहिए। पापा ने कहा लकड़ी नहीं मिली तो कोयला तो जरूर लाऊंगा, कुछ लाऊंगा तो जरूरी। ऐसे काम ही ना तीनों को बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पूरा घर सड़ा देते हैं, मैं साफ करती रहती हूँ। इस सक्षम ने आइडिया दिया है पापा को। गरम चिंगम खा रहे हैं जिससे हमें भूख नहीं लगे। खाना नहीं खिलाया तुम्हें? खिलाया। तो पतिदेव को मिल गई है लकड़ी, और लकड़ी के बिना ना चैन नहीं पड़ी थी, कोयले लकड़ी पता नहीं क्या लाए हैं। तो अंगीठी लगाने के लिए हस्बैंड जी लकड़ियाँ ले आए हैं। और दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और बाय बाय दोस्तों। चैनल को